बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषत्व प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सहचय मम प्रिय। उन अर्थार्थी जो चार प्रकार के बताए थे भक्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। चार प्रकार का भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचन मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं। जो गौ का दूध दूहते समय, धान आदि कूटते समय, दही मसते समय, आंगन लीपते समय, बालक को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू देने आदि सब कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती है। वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली ब्रजवासिनी गोपियां धन्य है। वो काम करते हुए भी हर समय भगवान कृष्ण का ध्यान करती रहती है। ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। एक भक्ति विशेषत्व उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी और थोड़ी सी कम कर देती, थोड़ा कम करते कोई भक्ति व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता। परंतु इन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत प्रेम में अद्वैत हो जाता है, यानी एक ही रह जाता है, अद्वैत दूसरा मिट जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जो तीन भक्त है ना पहले वाले, अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इनमें कुछ न कुछ इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को व भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। उस ज्ञानी तो प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ, उसमें अपनी किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है। अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया, यानी प्रेम का कहीं भी अंत नहीं, मैंने इसमें प्रेम को अब समाप्त हो गया, अनंत है। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्ति वास्तविक ज्ञानी है। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत्य और असत्य दो सत्ता रहती हैं। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है,
प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया। बस भगवान से बस भगवान के जेल लेकर बैठा जाता हूँ हमारा मछली करो। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त होता है। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्थ कम अनित्य युक्त होता है। आर्थ की अपेक्षा में जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त होता है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यम अर्थमहम सहचय मम प्रिय पदों का तात्पर्य कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान थोड़ा कम नहीं करते। दोनों परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम अनंत रस आदि नामों से कहा गया है। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्ममेव मे मतम आस्तिते स हि युक्तात्मा मावे वानुत्मा गति। ये सबके सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदार शब्द का प्रयोग किया उसमें कई विचित्र भाव हैं। जैसे 14 अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार निष्ठ होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त मुझे जैसे मानता है उसी प्रकार से मैं भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। भक्त उदार का है तो पहले राम राम भाई भक्त ने संबंध जोड़ा इसलिए उदार है। तात्पर्य यह कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता और अपने को समर्पित करता, इसलिए वह उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार चीज देनी पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। देवता तो दे देते हैं जो मांगते हैं जो, लेकिन भगवान है जो भक्त को देखते हैं कि इसके लिए उचित है कि नहीं है। उचित है तो देंगे, नहीं उचित है तो हाँ भाई फंस नहीं जाए, मेरा भक्त मेरे को प्राप्त कर रहा है तो मैं ऐसी चीज दे दूँ वो संसार फंस जाए, उसको भूल जाए, तो वो उसको नहीं देते। जैसे कि नारद जी ने मांगो ना तो उन्होंने कि जो मेरा कल्याण हो वही करो, तो भगवान को कल्याण वही में दिख लो, ये हमारा उनने उसको ऐसा रूप दिया। कारण कि भगवान परम पिता है, परम हितैषी है। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो। रामायण में ये भी तो है ना कि राम श्राप दियो भगवान और श्राप तो भाई पर मैं तो बता रही हूँ नहीं, वो हरि का रूप बना दिया ना। ये बात बनायो हरि ये बात बनायो कि उसमें फंस जाते। ये तो माया है, उनको घमंड डालो में मेरे को कोई माया ना व्याप्त हो गए। भगवान ने रूप दिखा दिया, माया दिखा दी भगवान ने और माया में फंस गया। अब उन्हें तो मांग लियो, अपन तो मांगे, लेकिन भगवान ये देख रहे हैं कि ये कहीं फंस नहीं जाए संसार में, इसलिए उसको वो नहीं देते। तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता ही है। तीसरा, संसार के भोग और रुपये पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता। फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता ही है। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है। एक तो भगवान से जो संबंध जोड़ता है वो उदार है, क्योंकि पहले अपन भगवान से संबंध जोड़ते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा है। जो औरों से नहीं मांगे, भगवान से मांगे। यही दरबार दीन को आदर दीन सदा चली आई। विनय पत्रिका में कहा है तुलसीदास ने। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता ही है। भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं जाता। वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों में अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। वो मांगेंगे तो भगवान से मांगेंगे, किसी और से नहीं मांगेंगे। तो ये भी भगवान की उदारता है। ज्ञानी में मतम, यह तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की लक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहे? वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से, किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है।
प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद न्यौछावर कर देता है। प्रेम में प्रेमी है जो अपने आप को प्रेमास्पद न्यौछावर कर देता है। सब कुछ तेरा, जिससे प्रेम हो जाता है उसमें फिर तेरा मेरा नहीं रहता, सब तेरा, ये कुछ भी ले। अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्यौछावर हो जाते हैं। दूसरा भी जब प्रेम होगा तो दोनों तरफ से होगा तो वो भी उसके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। जैसे भक्त भगवान पर होता है तो भगवान भी भक्त पर हो जाते हैं। वो इतनी सी पुकार तुरंत चले आते हैं। उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है। दो शरीर एक आत्मा, शरीर दो दिखने लेकिन आत्मा एक होती है, जैसे पति पत्नी है। इसलिए तो ये भी भगवान को भी आत्मा परमात्मा है तो प्रियतम और प्रिय माना गया है। तो भगवान कौन है? प्रियतम। इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है, फिर वो नदी नहीं रहती है, वो समुद्र बन जाता है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का प्रभाव चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रभाव चलता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता। वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद बन जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रेम पर न्यौछावर हो जाते हैं और दोनों ही प्रेमी यही ज्ञानी में मतम पदों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं सकती। ऐसे सर्वोपरि मेरे केवल भगवान ही मेरे हैं। इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता है, बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, परंतु सदा मेरे से अभिन्न रहता है। सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहते हैं। सांसारिक जो है भक्त अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, अथवा झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है। उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता जो अर्थ के लिए भगवान को चाहता है। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ का महत्व नहीं होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा। एक तो सांसारिक अर्थार्थी है और एक केवल अर्थार्थी है। यहाँ उदार भाव का अर्थ त्याग है। अर्थार्थी है वो धन तो लेता है लेकिन वो सांसारिक रोज में परमात्मा लगा देता है। अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है। इसलिए वे सभी उदार हैं। एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर सत्य ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गंधा गतम कामा कामा लभन्ते, परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से भगवान को भी प्राप्त होते हैं। देवता उनको जो पूछते हैं जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा से वो भगवान को प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से होते हैं। शत्रु भाव से भी ऐसे हुए रावण वगैरह, तो चाहे काम भाव से करो चाहे
इसमें भाव से करो चाहे डर से करो, भगवान को बसते हैं, भगवान के ही हो जाते हैं। अर्थात आर्त जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है, परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्पमेधा कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले, जो भगवान का भजन नहीं करते, अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्पमेधा कहा है। और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक प्रकट है, क्योंकि चेतना के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्व ज्ञानी की क्रम से तात्पर्य एकता अर्थात सर्वभूता होती है, परंतु भगवान की भक्त की भगवान के साथ आत्मिक एकता होती है। तत्व ज्ञानी की तात्विक एकता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसे वह भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। और एक तत्व के सिवाय एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता, परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो ही हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना दूर रह जाता है उतना उतना अहंकार जड़ होता जाता है। और वह जो परमात्मा की तरफ आता है तो स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता होने पर जीव का अपना प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपना प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा ज्ञानी अर्थात आर्ट और जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता कम होती जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। ये अपनी सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता कोई मानता है ज्ञानी भक्त है। इसलिए में पदों का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्ति स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गति शब्द के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्राप्ति तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। आस्थित है एक दृढ़ता अभ्यास से होती है। दृढ़ता कैसे आती है? अपन निरंतर अभ्यास करते रहे, अभ्यास और वैराग्य, मन को कंट्रोल भी अपन अभ्यास और वैराग्य से करते हैं। और एक दृढ़ता स्वतः होती है, एक तो अभ्यास से आती धीरे 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 लगा रहे, और एक अपने आप ही होती है, जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूँ, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माँ प्रपदते वासुदेव सर्वमिति से महात्मा सुख दुर्लभ। अब इसको ध्यान से सुनो। हाँ भाई, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। बहुत अच्छा श्लोक करते हैं इसमें कि मनुष्य जन्म है जो संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है कि तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य ही एक ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, परंतु यह मनुष्य भगवान को प्राप्त न करके राग के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्कर में चला जाता है। आते ही अपन सब संसार से नाता जोड़ लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। इसलिए भगवान कहते हैं अप्राप्य मां निर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। जहाँ भगवान आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वह दुर्गुण दुराचार के कारण भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं मां प्राप्य कौन्ते ततो जानत धमा गतिम, अर्थात मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले गए। मेरे को प्राप्त नहीं किया और ये नीची योनि में चले गए।
अर्थात वे मरने के बाद मनुष्य योनि में भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गति में चले गए, अर्थात मनुष्य योनि से भी नीचे गति में चले गए। बुरे कर्म करेंगे, अपन आसुरी प्रवृत्ति करेंगे तो जानवर पशु पक्षी जो भी है उसका भी नहीं चलेगा। तो है ही, पर मनुष्य अपन भी अपनी गति को छोड़ के है नहीं या सो नीचे योनि में चले। हाँ, संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए तथा स्वर्ग की प्राप्ति के लिए नहीं। एक तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। इसलिए गीता ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाले कहा है। यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है, प्रारंभ का भी और अंत का भी। संपूर्ण जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से ही होता है, अर्थात मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं। और में तो लगे ही ना है, कोई भोग योनि है वो तो मनुष्य जन्म में अपने से पाप कर जाते हैं कि 84 लाख योनियों में भोगने पर भी नहीं पूरे होते, फिर भी बाकी रह जाते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है। मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि जो मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं वे शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। कहने अंत मतासो गता, तो अंत में मरते समय अपने जो भाव होंगे उसी में अपने को पहले जन्म लेना पड़ेगा, चाहे अपने अच्छे कर्म करें। इस पे एक कहानी सुनाऊं। एक महात्मा जी थे, उन्होंने अपने सद्गुरु से कहा, भक्तों से, कि जब मैं मरूंगा, जब घंटा घड़ियाल बज जाएगा, मैं जब शरीर छोड़ूंगा तो घंटा घड़ियाल बज जाएगा। उन्होंने की ठीक है महाराज। तो महाराज की अंतिम समय जैसे लेट रहा तो एक वृक्ष था, वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, वहां पर एक फल लटका हुआ था, आम का था, किसी का भी था। अब उनकी अंतिम समय ये इच्छा रहेगी, ये फल कितना सुंदर है, अंतिम शरीर प्राण छूट गए, तुरंत वो उसमें कीड़ा बन गए। अब उनको पता नहीं घंटा घड़ियाल नहीं बजे, क्योंकि मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति होती जब तो घंटा घड़ियाल बजता। अब भक्त क्या है, भक्त लेके बैठे रहे हुआ, उनका शरीर है। तो एक दिन बीत गया, वहां से फिर कोई भक्त मंडली संतों की जा रही थी। उन्होंने कहा भाई कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी ने कहा था कि जब जिस दिन मेरा शरीर छूटेगा उस दिन घंटे घड़ियाल बज जाएंगे, तो हम समझे मेरी मुक्ति हो गई, और नहीं बजे तो मेरी नहीं हुई। तो वो भी पहुंचे हुए संत तो एक से एक बढ़ के आए। उन्होंने कहा तुम्हारे महाराज जी ने शरीर कहाँ छोड़ा, मुझे बताइए। वो आया अंदर, उनकी महाराज लेट के बताया भक्त ने, महाराज ऐसे छोड़ा जैसे वो खुद लेटा, उनकी हटो में लेट के देखता हूँ, जैसे लेट के देखा तो फल नजर आया। तो उन्होंने कहा कि इस फल को तोड़ो आप। पहुंचे वो संतान है, तो उन्होंने वो फल तोड़ा, उसमें कीड़ा, उन महात्मा जी ने उस कीड़े को मसला और घंटा घड़ियाल बज गया, उनकी मुक्ति होगी। तो अंत समय में भी जो अपनी ध्यान रह जाता है, पहले उसको जन्म लेगा, चाहे अपना अच्छा करें चाहे बुरे करें, फिर वो शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा। तो भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है, कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से यह अपना कल्याण कर ले। अतः यह अपना कोई संकल्प नहीं रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए। भगवान मनुष्य से इसलिए देते हैं कि जिससे ये अपना कल्याण कर ले, तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाए। जैसे 11वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है, मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार दे। यानी वैसे तो मैंने ये मारे रखे हैं, लेकिन केवल तू ही मार दे, तू चिंता मत कर, तू युद्ध कर, तेरी विजय होगी। इसी तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के जाल में न फंसे तो भगवान के उस संकल्प से अनायासी मुक्त हो जाए। भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे शाप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चले, भगवान जैसा कहते हैं या शास्त्र जैसा कहते हैं अपन वैसा ही करें, वैसा ही माने, कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले। और सबसे बड़ा गुरु अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है। अपन खूब जानते कि काम गलत है, फिर भी अपन कर लेते हैं, लोभ में, मोह में या स्वार्थ के वश में, खूब पता रहता है अपन। तो अपने विवेक के विरुद्ध न चले,
तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना स्वाभाविक होगा। कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत न चलने पर दो अवस्थाओं से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, या तो वह शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से कुछ नहीं करेगा या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा। कुछ नहीं करने की अवस्था में अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन बुद्धि इंद्रियां आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। जब हम कुछ करेंगे ना तो मन क्रियाशील होगा, न बुद्धि क्रियाशील होगी, भगवान को ऊपर सब छोड़ दिया जब। कारण कि कुछ न कुछ करने की इच्छा से ही कृतत्व अभिमान उत्पन्न होकर अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है, और कुछ न कुछ करेंगे तो अपना कर्तव्यपन जागृत हो जाता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। कुछ भी न करने से न कर्तव्य अभिमान होगा और न फल इच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूप में स्वतः स्थित होगा। और करें तो ऐसे करें कि अपने अंदर कर्ता भाव नहीं। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रभाव मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध विच्छेद हो जाता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध विच्छेद होने से नई कामना होगी ही नहीं और पुराना राग मिट जाएगा, तो स्वतः बोध हो जाएगा। गीता में आया है, निष्काम भाव से विधि पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भाव क्या है? ये नहीं कि हम कर्म ही नहीं करें, कर्म तो करें लेकिन फल की इच्छा नहीं रखें, फल जो और निस्वार्थ, और फल तो मिलेगा ही, तो ऐसा भी कर्म हो लेकिन उस फल का हमें अभिमान नहीं होगा। जब हम निष्काम भाव से करेंगे वो फल तो सबका मिलता है जो कर्म करेंगे उसको, लेकिन अपना न तो अच्छा करेंगे ना बुरा करेंगे। जब भगवान करके होगा तो उनको ही ऊपर जाएगा, अपने ऊपर ऐसा भी नहीं आएगा, तो उससे जन्म मरण का बंधन छूटता चला जाता है, मुक्ति होती चली जाती है। ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भगवान को आज अनादि जानता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों योगों से पाप नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही मिला है। मनुष्य जन्म से भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा करती है। अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन नहीं छोड़ना चाहिए। हम करने लग जाना पर सोचे उद्धार ना हो, मेरे को कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन साधन नहीं छोड़े, धीरे धीरे लगे रहे उसमें। जैसे भी प्रत्युत तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। जैसा अपन पढ़ रहा है तो आधा सुन रहा है, आधा ना सुन रहा है, तो एक आध लाइन तो पल्ले पड़े ही पड़े, पूरी बिना है। समय सार्थक बने, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भरकर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलती की बात है। मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि भोजन देगा कि ना देगा, सब काम कर दिया, उन्हें बेचारी भोजन नहीं तो बाकी रहे है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। पर तो जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस जो जो भोजन के पदार्थ आए त्यों त्यों उनको पाते जाएं, खाते जाओ। ऐसे भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री भी जुटा दी है। उद्धार की सामग्री क्या है? जैसे सत्संग है, भगवान नाम है, सत्चर्चा है, संतों का संग है, ये सारी सामग्री भगवान ने संसार में दी हुई है, जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही। अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। कहा है, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सत्संगा। तो भगवान की कृपा के बिना हमें सत्संग या सत्चर्चा नहीं मिल सकती। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते हैं। भगवान ने कहा है कि भगवान की कृपा तो मिलेगा जो मनुष्य शरीर मिलेगा। पहली बात 3 कृपा है, ईश कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा।
तो ईश कृपा तो मिली गई, जिससे अपने को भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया। गुरु कृपा भी मिल गई कि गुरुओं का संग मिलता है, उनको सत्संग भी मिलता है। अब तो अपनी निज कृपा बाकी है। अगर अपन निज कृपा करें तो आप अपने इस संसार बंधन से छूट सकते हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेंगे। अगर हमें अच्छा कोई संत मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तो लाभ लिपट के अपना काम बना लेगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा संत मिल जाता है तो उसे लाभ लिपट के चिपट के उससे संग करके कैसे भी अपना काम बना ले, अर्थात अपना उद्धार कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। विषय भोगों में अपना जीवन नहीं खोना चाहिए। वासुदेव सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। अब भगवान सब में, वासुदेव सर्वम में, और जब प्रलय होगा तो भगवान एक ही रह जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए सब वासुदेव ही है। जो चीज यहाँ वासुदेव, यह मनुष्य शरीर समस्त सुख फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनन्य सुलभ हो गया है। ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर सबसे। पूछना कौन सा शरीर दुर्लभ है? रामायण बताया गया है, तो मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। इस संसार सागर से पार होने के लिए ये एक सुदृढ़ नौका है जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है। ये नौका है और हमें अगर कोई नाविक मिल जाए, गुरु मिल जाए तो वो तार देता है और मैं भगवान वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूँ। भगवान हमारी मदद करता है। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य संसार सागर से पार नहीं होता, वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है। अब यहाँ दिया है वासुदेव, वासुदेव सर्व भी कह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं कि वासुदेव सर्वम कहा है। इसका तात्पर्य कि सर्वम शब्द में स्त्री पुरुष नपुंसक स्थावर जंगम आदि सब समार हो जाता है ना, वासुदेव सर्वम, तो उसमें सभी आ जाते हैं। जो चीज आदि और अंत में होती है वही चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना था और अंत में सोना रहेंगे, लेकिन बीच में उससे क्या बन जाते हैं? गहने बन जाते हैं, लेकिन सोना तो रहता है ना। तो गहना में दूसरी चीज कहाँ से आएगी? गहना में भी सोना ही है, केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में भी मिट्टी के सिवाय क्या है? ये बताया भगवान है, पहले भगवान है, फिर संसार रच दिया और अंत में जब महाप्रलय होगा तभी भगवान शेष रह जाते हैं। केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे, अंत में खांड हो जाएंगे, बीच में खांड के सिवाय क्या है? खिलौना के रूप में केवल खांड ही खांड है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भी भगवान ही रहेंगे, तो बीच में भगवान के सिवाय क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखें, चाहे पासे के रूप में देखें, चाहे वक्त के रूप में देखें, चाहे सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसमें दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसी भावना होती है कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता हाथ में नहीं रहती, अर्थात संसार की भावना रखते हो, उसकी सत्ता मानते हो, उसमें भगवान की भावना नहीं रहती। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेव सर्वम का अनुभव नहीं होता। कौन ब्रह्म भूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है।
ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से 3 अवस्थाओं परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेव श्रमण यह अवस्था नहीं है। प्रत्युत वास्तविक तत्व इसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। यह जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही है स्वरूप है। भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है, नहीं और कभी होगी नहीं। अतः देखने सुनने समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है, भगवान की आदत है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। ये सिद्धांत आप लोग विचारपूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है उसकी प्रसन्नता का आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है और कभी रोता है। तो एक श्लोक को कभी भक्त रोता है कभी हंसता है। जित देखी तित श्याम मई है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा। श्याम गगन घन घटा सही है। सब उधर श्याम ही श्याम है। सब लंगर में श्याम भरो है। लोग कहती है बात नहीं समझ की हो बोरी के लोगन की। श्याम उतरिया बदल गया। चंद्र सार पर विशाल श्याम है। ब्रह्मपद सार काम विजय है। नीलकंठ श्याम है। मनव श्यामता बोल को अक्षर श्याम देखे दीप सिखाए पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है। अल्प छवि श्याम हुई। मेरी सब श्याम ही श्याम है। भगवती भूत बना रखा है ना भोले बाबा का शंकर भगवान को खा देते थे। फांकी निकली है नहीं। हाँ, कभी नाचता है कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जो भक्त होता है भगवान का वो कभी नाचता है कभी हंसता है कभी रोता है तो उसका जीवन आनंदपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना जानना पाना बाकी नहीं रहता। यह सर्वथापूर्ण हो जाता है। अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत्य है और यह असत्य है। इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती। उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। जो भक्ति मार्ग पर चलता है उसमें ज्ञान नहीं रहता कुछ भी। वो केवल भगवत भाव को ही जानता है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए सब संसार चिन्मय हो जाता है, चिदानंद में। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। यानी जंगल पदार्थ में जैसे पहला दिन खम्भा में प्रकट कर दिया जड़ पदार्थ हो तो वो सब में ही जड़ हो चाहे चेतन हो सब में ही भगवान को देते हैं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता परंतु चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया, मूर्ति में ही समा गई मीराबाई नाचते नाचते। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती। ज्ञान मार्ग में सत और असत केवल सत स्वरूप ही रह जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवान स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवा और सेवक तीन होते हैं। सेवा में पहले सेवक, सेव्य और सेवक। परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवक होकर सेवा में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि के प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है और उनका ही पड़ता है जो उन पर चलते हैं। बहुत से संत ऐसे हुए हैं जो उन पर आचरण करें उनको प्रभाव पड़े। अपन जैसा पड़ रहा है उनको प्रभाव ना जब तक अपना शरीर अपने नहीं निकालते। हाँ, जब तक व्यवहार नहीं निकालेगा। जब तक मनुष्यों के पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता। परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा मिट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप देखने में आ जाता है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी का भला करो भगवान, सभी पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट करो भगवान, सभी को सद्गुण दो भगवान, सबके अवगुण दूर करो भगवान, सभी को सद्गुण दो भगवान, सभी को सद्बुद्धि दो भगवान, सब में आप रमो भगवान, सभी का भला करो भगवान। प्रभु निस दिन यही है प्रार्थना, कादर करो मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुधि दुखी जन की, दया